आज जो हमने पढ़ा है उसमें यह है कि नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। नेचर माने प्रकृति, पोजीशन माने स्थान, रिलेटिव साइज माने तुलनात्मक उसका क्या कहते हैं कि आकृति क्या होगी, जो कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस द्वारा बनाया जाएगा उसकी तुलनात्मक हम मान का मान निकालें। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया है, पहला बताया है कि अगर इन्फिनिटी पे कोई वस्तु स्थित है, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी स्थान है। इन्फिनिटी मतलब कि अनंत से रेखाएं क्या आ रही है, आ रही है। तो उस कंडीशन में लेंस से टकराने के बाद ये क्या होंगी, प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, फर्स्ट फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी लाइनें हैं वो फर्स्ट फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, और उस कंडीशन में इसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो फर्स्ट फोकस पर होगा। तो इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट f1, माने फर्स्ट पोजीशन f1 पे होगा। हाईली डिमिनिश्ड काफी छोटा होगा, पॉइंट साइज एकदम पॉइंट के आकार का होगा, वर्चुअल आभासी होगा मतलब कि उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, और इरेक्ट माने सीधा होगा। सीधा इमेज जब भी बनेगा तो ध्यान रखिएगा आभासी बनेगा, जब उल्टा बन रहा है तो सवाल में समझ जाइएगा कि उल्टा इमेज बन रहा है मतलब वास्तविक है, वो पर्दे पर लिया जा सकता है। कुछ बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी है, रटना उठना नहीं, ऐसे ही ध्यान रख लेना है कि अगर इमेज सीधा बन रहा है तो वह आभासी है, उसको पर्दे पर नहीं ले सकते। अगर उल्टा बन रहा है तो वह वास्तविक है, उसको पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी थी कि अगर वह इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है ओ, ये ओ लिखा गया है, इन्फिनिटी माने अनंत, अनंत आगे आ जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस f1 एंड पोजीशन जो होगी इमेज की, यहाँ देखिए निकली और टकराने के बाद और ये आपको लग रही थी फोकस से अब जाती हुई निकलेगी, वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जाएगी। ये दोनों जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इमेज का फॉर्मेशन का, ये इमेज जो होगी कैसी होगी है इमेज। दूसरी बात, इमेज जो है बड़ी वाली इमेज से काफी छोटी बनी है और इफेक्ट होगी पर्दे पर नहीं ली जा सकती, तो इमेज को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये इफेक्ट होगी। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला है तो लेंस फार्मूला होता है 1/v, ये लेंस के लिए फार्मूला दिया गया है। जहां पे भी क्या है ये सिद्ध करना आपको, और सिद्ध का काम हम लोग इंटरमीडिएट में करेंगे इसको, क्योंकि पे कि 1/v माइनस 1/u बराबर अपन f, ये लेंस फार्मूला ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल पोजीशन है जो किसकी, इमेज की। फिर u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। फिर f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, फोकल लेंथ जो है लेंस की वह f कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, आवर्धन क्षमता क्या होती है। मैग्निफिकेशन हमने उसका जैसे निकाला था दर्पण का, वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी है।
वहां पे भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे तो v बाई यू आ जाएगा। फिर पावर ऑफ लेंस, पावर माने होती है शक्ति क्या होगी उसकी। लेंस की शक्ति जो होती है डायोप्टर में नापी जाती है, और फोकल लेंथ को जब हम किसमें मांगे, मीटर में ले ले, तभी हम डायोप्टर में इसको लेंस की शक्ति निकालते हैं। ठीक है, तो लेंस की शक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू ये होती है P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है, यूनिट अच्छी आती है। व्हाट इज द पावर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा लेंस लगा, लेंसों का पावर आपस में जोड़ देंगे, एक से ज्यादा लेंस अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट 3 लेंस लगाए है, P1 समझ जाइए पहले अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग हल किया जाएगा एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कह रहा है ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव लेंस की दे रखा है, तो वह क्या कहते हैं कि उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी, माइनस में आती है, तो इसको लिख देंगे -15 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ concave lens is equal to 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स ए इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे इमेज होगा, तो इमेज डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस हमने क्या बताया था के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां नापी जाएं वह क्या होंगी, वह आपकी निगेटिव होंगी। और दोनों जो तो हो जाएगा बराबर -10 सेंटीमीटर। क्योंकि भी जो है वह जिधर वस्तु थी उधर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब -सेंटीमीटर। ठीक है, अब यू बराबर क्या होगा, माइनस
इसको तीन बराबर होना तो u बराबर हो जाएगा, u बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब माइनस में चिन्ह ये बताता है कि वह जिधर से वस्तु रखी है वो लेंस के ठीक सामने रखी है। जिधर से लेंस पे हम ले रहे हैं दूरी देख रहे हैं, उधर ही क्या रखी गई है, वस्तु को रखा गया है -30 सेंटीमीटर की दूरी। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इसका निकालिए। कह रहा है कि आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैग्निफिकेशन यम बराबर होगा, मैग्निफिकेशन यम बराबर होगा v बाई यू। v की वैल्यू कितनी थी, -10 अपॉन माइनस, और इसको अगर हम प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए बार बार हिल रहा है। तो शाम को हम लोग से इसको हल करेंगे। अब हम लोग यहाँ से